फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज जो हम लोग क्लास 10 जो आप लोग का स्कूल में जो वीकली टेस्ट हो रहा है किसका, हिंदी का, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है आपका, कौन तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिल उठा है। तो यहाँ पे कौन जो है तालाब छोड़ के झोपड़ी में खिल उठा है, तो यहाँ पे कमल है ना। कमल के फूल को बताया गया था। तो 5 साल का जो बच्चा है ये होना नहीं होगा, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 5 साल का बच्चा थोड़ी ना तालाब छोड़ के मतलब जो है झोपड़ी में खिला था। कमल के बारे में बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आप लोग देख लेंगे क्या आंसर होगा। 2 नंबर क्या देखिएगा यहाँ पे, शेफालिका क्या है। तो शेफालिका एक प्रकार का क्या है, फूल है ना। 3rd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है, 1 मिनट। 3rd क्वेश्चन क्या देखिएगा यहाँ पे, वेदनाथ मित्र हिंदी में किस उपनाम से लिखा करते थे। तो यहाँ पे नागार्जुन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 का हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, फसल कविता किसका प्रतीक है। तो फसल जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो गरीबी का नहीं होगा और लड़ाई का भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए बेरोजगारी का भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा राइट, है ना, मेहनत, प्रयास एवं एकता का, है ना। इसके बाद क्वेश्चन जो आप लोग 5 यहाँ पे देखेंगे, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे 5 नंबर में, हजार हजार लाख लाख कोटि कोटि में कौन सा अलंकार लगा है। तो 5 का जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन में यहाँ पे घ हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गुरु शब्द का अनिकार्थिक शब्द निम्न में से कौन नहीं है। तो गुरु का अनिकार्थिक शब्द जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईश्वर जो है नहीं होगा। ऑप्शन में घ हो जाएगा आंसर राइट, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बोकू क्या है। तो इसका जो आंसर जो है आप लोगों को क्या करना है, 7 का आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सिक्किम परिधान होगा या फिर स्वेटर होगा या फिर गर्म कपड़ा होगा या फिर टोपी होगा। आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, सिक्किम में किसकी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर लोग क्या करते हैं, है ना। मतलब किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति की, है ना, किसी, है ना, बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या करते थे वहां पे जो है, आप देखते हैं सफेद झंडा फहराते थे, है ना, सफेद झंडा फहराते थे, 108 झंडा फहराते थे। ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है करते थे, है ना। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, स्नोफॉल लगातार कम क्यों होते जा रहा है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा बताएंगे। 9 का आंसर आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, प्रदूषण के कारण, है ना। 10 नंबर क्या देखिएगा यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है, एक प्लेट सैलाब में हार गई, उसका बंटी किसकी रचना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मन्नू भंडारी, है ना, मन्नू भंडारी की ये रचना थी। इसके बाद क्वेश्चन जो 11 आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसके बाद क्वेश्चन जो 11 आपका देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा टेस्ट में, क्या है ना, दंतुरित मुस्कान का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है, अर्थात शिशु के नए दांतों की मुस्कान, जो नए नए दांत आए उसकी मुस्कान को। 12 नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है, पहाड़ी महिलाओं को देखकर लेखिका को क्या याद हो उठा। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि लेखिका ने सफर के दौरान कुछ पहाड़ी औरत को कुदाल और हथौड़ा से पत्थर तोड़ते हुए देखा, तो लेखिका उन्हें देखकर अचंभा हो गई और कुछ महिलाओं की पीठ में बड़ी सी टोकरियां थी जिनमें उनके छोटे बच्चे थे, और इस दृश्य को लेखिका ने मातृत्व साधना और श्रम साधना का एक मिशन रूप देखा, और लेखिका को पता चल गया ये कि महिला जो है पहाड़ी रास्तों को चौड़ा करने का काम करे, यानी कि वहां पे रास्ता बनाने का काम करी है, और यह बहुत ही खतरनाक काम है क्योंकि कई कई बार इस काम में मजदूरों की मौत भी हो जाती है। और यह सब देखकर लेखिका मन मन सोचने लगी कि कितना कम लेकर ये लोग समाज को कितना अधिक वापस कर देते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, लेखक के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पर आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा, जैसे कि उनके माता पिता का, हिंदी टीचर का, है ना, हिंदी अध्यापक का, फिर से आपके यहाँ पे देख रहे हैं कि शीला अग्रवाल का, फिर से साहित्यिक मित्र का, और पति, ये सभी शामिल है इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है कि भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा थिरकन का। तो इसका जो आंसर आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग यहाँ पर,
कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। सूरज की किरणों की मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत यह अपना भोजन तैयार कर पाती है और हवा सिमट कर सिकुड़ कर इनमें समा जाती है और इस सिमटी हुई हवा से ही बीजों में थिरकन होती है। इसे आप लोग आंसर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 15 यहाँ पे देखिए तो क्या कहा जा रहा है कि देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाई से जूझते हैं और उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायी होना चाहिए, इसका आप लोग को जवाब देना है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि देश के फौजी विषम और कठिन परिश्रम में भी देश की रक्षा के लिए मुस्तैद से खड़े रहते हैं और देश की प्रतिष्ठा और गौरव को बनाए रखने वाले इन लोगों के परिवार के प्रति हमें सम्मान और स्नेह का भाव रखना चाहिए और हम लोग को सीमा पर बैठे फौजी पर गर्व करना चाहिए और मुश्किलों की घड़ी में हमें उनके परिवार वालों के साथ रहना चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। 16 नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखिका और उसके पिता के वैचारिक आपस में क्या थे, वैचारिक टकराव होते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे और वे अपने मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु अपने नहीं होगा उनके, है ना, उनके मन में, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। इससे आप लोग इसका आंसर लिख देंगे, है ना। तो चलिए जल्दी मुझे नेक्स्ट वीडियो तब तक जय हिंद जय भारत।